इंसान धन के बिना रह सकता है, पर प्रेम के बिना क्यों नहीं? क्योंकि प्रेम आत्मा का भोजन है। जहां प्रेम ना हो तो वहां भोजन ग्रहण ना करें। प्रेम और भोजन बद्धे गहरे युद्ध हैं। इसीलिए तो जब तुम्हारा किसी से प्रेम होता है तो तुम उसे भोजन के लिए घर बुलाते हो। जब कोई स्त्री अपने प्रेमी के लिए भोजन बनाती है तो सिर्फ भोजन ही नहीं होता, उसमें प्रीति भी होती है। होटल के भोजन में प्रीति तो नहीं हो सकती। तो शरीर तो तृप्त हो जाएगा, लेकिन कहीं प्राण खाली खाली रह जाएंगे। मां जब अपने बेटे के लिए भोजन बनाती है तो चाहे भोजन रूखा सूखा ही हो, फिर भी उसमें एक स्वाद है। वह प्रीति भोज है। कहीं किसी ने कितना ही अच्छा भोजन खिलाया हो, लेकिन खिलाने का मन न रहा हो, बेमन से खिलाया हो, तो पचेगा नहीं। पचा भी तो शरीर से गहरा न जाएगा। अगर तुम्हारी पत्नी क्रोध में भोजन बना रही हो तो उस भोजन को स्वीकार मत करना। अगर तुम भोजन बना रहे हो क्रोध में, तो मत बनाना। क्योंकि क्रोध में जब भोजन बनाया जाता है तो विषाक्त हो जाता है। आज परिणाम नहीं होगा, कल परिणाम होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, जहर इकट्ठा होगा। जब तुम भोजन करने बैठो, अगर क्रोध में हो तो मत करना भोजन। क्योंकि जब तुम प्रेम से भरे होते हो, तभी बाहर से बहते प्रेम को भी तुम भीतर ले जाने में समर्थ होते हो। प्रेम से प्रेम का तालमेल होता है, संयोग होता है। ये जो हम हैं, केवल शरीर ही नहीं है, आत्मा भी है। तो आत्मा का भी कुछ भोजन होगा, जैसे शरीर का कुछ भोजन है। इसीलिए तो प्रेम के लिए इतनी लालसा होती है। आदमी भूखा रह ले लेकिन प्रेम के बिना नहीं रहा जाता। आदमी गरीब रह ले लेकिन प्रेम के बिना नहीं रहा जाता। बिना धन के रह ले, निर्धन रह ले, लेकिन बिना प्रेम के नहीं रहा जाता। प्रेम की एक गहन प्यास है। वह प्यास इतना ही बता रही है कि ना, आत्मा कहीं अतृप्त है। सावधान, अगर आप गुस्से में खाना खा रहे हैं तो रुक जाइए। शरीर तो तृप्त हो जाएगा, लेकिन आपकी आत्मा भूखी रह जाएगी।